नमस्कार भारत, आज है दिसंबर महीने की 11 तारीख गुरुवार। आज के दिन की टॉप 20 महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी खबरें। अक्षय खन्ना के वायरल धुरंधर डांस की उनके पिता विनोद खन्ना से हो रही तुलना। सोशल मीडिया पर एक्टर अक्षय खन्ना का फिल्म धुरंधर में किया गया एक डांस सीन वायरल है। अब फैंस एक पुराने वीडियो को शेयर कर अक्षय की तुलना उनके पिता और एक्टर विनोद खन्ना से कर रहे हैं। पुराने वीडियो में विनोद, एक्ट्रेस रेखा और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान व जावेद मियांदाद संग डांस करते दिख रहे हैं। अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन के लिए पाकिस्तान को दे 1.25 बिलियन। यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान के रेक के दिए क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन में मदद के लिए 1.25 बिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब, इससे पहले पाकिस्तानी सीडीएफए आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाए थे। संसदों में राहुल गांधी पर भड़के अमित शाह, कहा मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। लोकसभा में एसआईआर पर बहस के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, मेरे द्वारा की गई 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करते हैं। अमित शाह जी, मैं आपको चुनौती देता हूं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भड़क गई और कहा, आपकी मर्जी से संसद नहीं चलेगी, मेरे बोलने का क्रम में मैं तय करूंगा। एनएचआई ने बताया अनोखा कॉरिडोर, पहली बार की झटका देने वाली रेड टेबल टॉप मार्किंग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की सीमा से होकर गुजरने वाली भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर वन्य प्राणियों की सुरक्षा और वाहनों की स्पीड नियंत्रण रखने के लिए लाल रंग से टेबल टॉप मार्किंग की है। एनएचआई ने संभवतः पहली बार यह प्रयोग किया है और मार्किंग से वाहनों में हल्के से जर्क लगते हैं। जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारने पर बवाल करते हैं विपक्ष पर अमित शाह। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्षी दल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शीतकालीन सत्र में बाढ़ चोरी और एसआईआर पर बहस करने के दौरान कहा है, ये लोग जिस राज्य में जीत जाते हैं वहां फटाफट नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं कि मतदाता सूची खराब है। 2026 में आएगा स्पेस एक्स का आईपीओ, इन्फोसिस के ब्रांड वैल्यू जितना जुटाएगी पैसा। रिपोर्ट राइटर्स के अनुसार एलन मस्क के स्पेस एक्स का आईपीओ 2026 में आ सकता है, जिसके जरिए कंपनी 1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर 25 बिलियन से अधिक जुटाने का प्रयास करेगी। एक कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू लगभग 25 बिलियन है। वेकाल रिपोर्ट स्पेस एक्स आईपीओ के लिए बैंक से बातचीत कर रही है। भूकंप और महाभूकंप में क्यों होता है अंतर? महाभूकंप और सामान्य भूकंप में अंतर उनकी तीव्रता, प्रभाव क्षेत्र और विनाशकारी क्षमता के आधार पर किया जाता है। महाभूकंप 8.0 उससे अधिक तीव्रता का होता है, जो विशाल क्षेत्र में कंपन पैदा करते हैं। सामान्य भूकंप स्थानीय स्तर पर सीमित रहते हैं, जो मध्यम नुकसान पहुंचाता है। महाभूकंप से जमीन कटना, भूस्खलन, सुनामी जैसी आपदाएं आ सकती हैं। शाहरुख खान के नाम पर दुबई में बन रहा कमर्शियल टावर 5000 करोड़ से अधिक में बिका। एक्टर शाहरुख खान के नाम पर दुबई में डेन्यूब ग्रुप द्वारा 10 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जा रहे प्रीमियम कमर्शियल टावर शाहरुख वाई डेव्यू के 5000 से करोड़ से बुकिंग हुई है। डेन्यूब ग्रुप ने बताया कि 3500 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा यह टावर पूरा बिक चुका है। शाहरुख खान ने इस अपने लिए सम्मान पार बताया है। इंडिगो संकटों से दिल्ली में व्यापारियों को 1000 करोड़ के नुकसान का अनुमान। इंडिगो एयरलाइन में व्यवधान से सैकड़ों उड़ानें रद्द होने की वजह से अकेले दिल्ली में 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का अनुमान है कि एयरलाइन संकटों से बड़े पैमाने पर दिल्ली के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और प्रदर्शनी क्षेत्रों की गतिविधियां प्रभावित हुई है, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। रिटायरमेंट के बाद के खर्चे के लिए SWP के इस्तेमाल के काफी फायदा। जानिए कैसे करता है काम। रिटायरमेंट के बाद नियमित खर्चों के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक बेहतर विकल्प है।
SWP में आपको यह तय करना पड़ता है कि हर महीने आप कितना पैसा निकलना चाहते हैं। फिर फंड हाउस उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर कर देता है। वही इनमें आपको अपने पैसे पर पूरा नियंत्रण मिलता है। 2025 की टॉप 10 भारतीय फिल्म की सूची हुई जारी। IMDb की 2025 की 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म की सूची जारी की है। इनमें आहन पांडे व अनित पंडा स्टार फिल्म्स शयारा पहले और महावतार नरसिंहा दूसरे स्थान पर है। इसके बाद छावा, कांतरा चैप्टर 1, कूली, ड्रैगन, सितारे जमीन पर, देवा, रेड 2 और लोका चैप्टर 1 का स्थान है। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में आई गिरावट। सेंसेक्स 3 दिनों में 1300 से ज्यादा अंक टूटा। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई और सेंसेक्स 275.01 अंक लुढ़क कर 84,391.27 पर बंद हुआ। वहीं बीते 3 दिनों में सेंसेक्स 1300 से अधिक अंक टूट चुका है। फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले अनिश्चितता, कमजोर ग्लोबल संकेत, विदेशी निवेशकों की विकावली और क्रूड ऑयल के दाम में उछाल गिरावट का कारण है। ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया मंच के इस्तेमाल करने पर बैन लगा गया। वहीं इस तरह के बैन लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं उसके उल्लंघन पर माता पिता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि प्लेटफॉर्म पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चीन में कुछ कर्मचारी काम से गायब रहकर भी बायोमेट्रिक मशीनों का चकमा देते हुए अपनी हाजिरी लगावा रही हैं। वकाल रिपोर्ट्स चीन कर्मचारी अपने अपने चेहरे को प्रिटेंड फेस मास्क बनवा रहे हैं, जिसे उनके सहकर्मी मशीन के सामने शेन करते समय पकड़े गए हैं। इसके शिकायत के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। आइए नजर डालते हैं बड़ी अगली गुरुत्वपूर्ण खबर पर। DGCA ने इंडिगो के CEO को किया तलब। ऑपरेशनल दिक्कतों के बारे में मांगी जानकारी। नगर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के CEO पीटर एल्वर्स को हाल ही में ऑपरेशन दिक्कतों के बारे में पूरा डेटा और अपडेट पेश करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक CEO के सभी संबंधित विभागों के सीनियर अधिकारियों के साथ 11 दिसंबर को दोपहर 3 बजे DGCA के एक समक्ष पेश होना है। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने 2026 के लिए चुने 5 शेयर, मिल सकता है 40% तक रिटर्न। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने 2026 के लिए 5 स्टॉक्स को अपना क्रेंटेशन फिक्स बताया है। इनमें ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जुबिलेंट फूड्सवर्क, वेटल्स, ल्यूफिन और HPCL शामिल है। फर्म ने ICICI प्रूडेंशियल को 870 का टारगेट दिया, जो इनमें 40% तक की तेजी दिखावा है, जबकि जुबिलेंट फूड्सवर्क को 800 का टारगेट दिया, जो इनमें 70% की बढ़ता दिखाता है। चलिए नजर डालते हैं अगले टॉप स्टोरी पर। 6 माह में 48% टूटा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक। अब NHAI से मिला 328 करोड़ का कंट्रैक्ट। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि उसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI से 328.78 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके तहत आंध्र प्रदेश में नेशनल हाईवे 16 के चिलगरिपट्टी विजयवाड़ा सेक्शंस पर स्थित काजा टोल प्लाजा का संचालन और टोल वसूली होगा। गौरतलब के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का शेयर पिछले 6 माह में 48.24% गिर चुका है। शेखर के रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर सूवी ने रिलीज के 5वें दिन 26.50 करोड़ का कारोबार किया है। फिल्म्स ने अब तक भारत में कुल 152.75 करोड़ का शानदार कारोबार कर लिया है। धुरंधर ने अक्षय कुमार की स्काई फोर्स 113.62 करोड़ और जाली LLB 3 के 170.5 करोड़ के भारत लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में 3.14 लाख करोड़ निवेश करेगी अमेजन। 10 लाख नौकरियां होगी पैदा। अमेजन 2030 तक भारत में 3.14 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगी। यह निवेश AI ड्रिवन डिजिटलाइजेशन, एक्सपर्ट ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर केंद्रित होगा। अमेजन के इमर्जिंग मार्केट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने कहा, AI को लाखों भारतीयों के लिए डेमोक्रेटाइज करेगी। 2030 तक 10 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगी। वहीं
कॉमर्स एक्सपर्ट को 80 बिलियन तक पहुंचाएगी। अब नजर डालते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर पर। NHAI से 328 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद 10% उछले हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर बुधवार को 10% तक उछलकर 70.80 के स्तर के पहुंच गए हैं। यह तेजी कंपनी को NHAI से 328 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिलने का खबर के बाद आई है। इस ऑर्डर के तहत आंध्र प्रदेश में नेशनल हाईवे 16 के चिलकलुपेटे विजयवाड़ा सेक्शन पर स्थित काजा टोल प्लाजा का संचालन और टोल वसूली होगी। फ्रॉड और रेनो के बीच हुई बड़ी साझेदारी। अब दोनों मिलकर बनाएगी छोटी इलेक्ट्रॉनिक कारें। फोर्ड मोटर्स और रेनो ने यूरोप में चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के बढ़ते दबदबे को मुकाबला करने के लिए बड़ी साझेदारी की घोषणा की है। समझौते के तहत दोनों कंपनियों फोर्ड ब्रांड के तहत 2 छोटी और सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाएगी। ये कारें रेनो की एम्पियर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और खास तौर पर यूरोपीय बाजार के लिए तैयार की जाएगी। ऑल टाइम हाई से 50% गिरा रेलवे का यह स्टॉक 100 तक जा सकता है। वाव एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर ने मंगलवार के करीब 2% की तेजी देखी गई, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने 229 तक ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे है। टेक्निकल एक्सपर्ट आशीष वेती ने चेतावनी दी है कि यह यदि शेयर 110 तक के नीचे फिसलता है तो इसका वाव 100 तक गिर सकता है। नोएडा में दादा दादी से मिली प्रॉपर्टी पर अथॉरिटी की नहीं देना होगा अब ट्रांसफर फीस। नोएडा अथॉरिटी यूनिफाइड ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब दादा दादी या नाना नानी से औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक प्रॉपर्टी मिलने पर ट्रांसफर फीस नहीं चुकानी होगी। अभी तक यह छूट केवल माता पिता, भाई बहन और पत्नी से मिलने वाली संपत्ति पर लागू थी। गौरतलब है, आमतौर पर ट्रांसफर फीस प्रॉपर्टी की कीमत का 10% होती है। अगर बनना चाहते हैं कथावाचक तो करना पड़ेगा कौन सा कोर्स और कहां से मिलेगी डिग्री। कथावाचन को लेकर वाराणसी के संपूर्ण नंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ने 10 ऑनलाइन कोर्स शुरू की हैं, जिनके जरिए विद्यार्थी घर बैठे कथावाचक बनने की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इन कोर्स में छात्रों को न सिर्फ कथा कहने की कला सिखाई जाती है, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि कथा का संचालन कैसे किया जाए और दर्शकों से कैसे जुड़ा जाए। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का यही था सारांश। हर दिन के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को सेट करें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।